तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से जो ने अनीता के साथ किया था और एकदम एंड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था और हमें पता चला था कैरन एक सिंथ है। तो दोस्तों, प्रेजेंट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है। फाइनली निस्का ने हॉप के सारे आदमियों को चकमा देकर यहाँ पर लियो और बाकी सबसे रियूनाइटेड हो चुकी है। यहाँ पर लियो निस्का के ऊपर काफी ज्यादा भड़का हुआ था क्योंकि उसे पता था ऐसा कुछ जरूर होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हॉप को निस्का के बारे में भी पता चल चुका है, यानी कि निस्का का जान अब खतरे में। इसीलिए यहाँ पर लियो एक डिसीजन लेता है, यानी कि वो फैसला यही लेता है वो निस्का को नील के पास भेज देगा। हालांकि यहाँ पर निस्का जाना तो नहीं चाहती, लेकिन उसके पास अब कोई चॉइस भी नहीं है। इसके बाद हमें सीरीज पे लरा की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से एक सिंथ ने बहुत सारे इंसानों को मारा है। यानी कि दोस्तों, पिछले रात निस्का ने जो इंसिडेंट क्रिएट किया था उसी का न्यूज यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर जो और लॉरा एक फैसला लेने के लिए सारे बच्चों से यही पूछते हैं कि अनीता को वापस देना चाहिए या नहीं। और ये सुनने के बाद ही पिक्सी काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। वो कहती है अनीता यहाँ पर ही रहेगी और यहाँ पर बाकी बच्चे भी अनीता के वापस देने के फैसले के खिलाफ ही थे। इसके बाद हमें सीरीज पे डिटेक्टिव कैरन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चार्ज हो रही हुई होती है और रूम पे यहाँ पर पीट के अचानक से आ जाने की वजह से वो झपट से उस पोर्ट को बाहर भी निकाल लेती है और यहाँ पर पीट को पता भी नहीं चलता। इसके बाद हमें सीरीज पे यही दिखाया जाता है, पीट और कैरन अपने सीनियर के बिल्कुल सामने है और यहाँ पर चीप इनके ऊपर काफी ज्यादा भड़का हुआ था क्योंकि इतने दिन हो जाने के बावजूद भी ये लोग निस्का को यानी कि उस किलर से को पकड़ नहीं पाए। हालांकि यहाँ पर कैरन चीप को एश्योर कर देती है कि वह कुछ ही दिनों में उस को पकड़ लेगी और यहाँ पर कैरन के चेहरे को देख के हमें पता चल जाता है वो कुछ ना कुछ तो जरूर जानती है। ये सीरीज शॉकिंग रेवलेशन से भरा हुआ है, इसलिए स्टे ट्यून गाइस। इसके बाद हमें सीरीज पे निस्का को दिखाया जाता है, जहां पर वो फाइनली नील के घर पे पहुंच चुकी है। यहाँ पर निस्का नील से कहती है कि उसे लियो एस्टन ने भेजा है और ये सुनने के बाद नील को साफ साफ पता चल जाता है निस्का कोई इंसान तो नहीं हो सकती। इसके बाद हमें सीरीज पे ड्रेक और लियो को दिखाया जाता है, जहां पर ये दोनों मैटी को ये ट्रक्स करते हैं कि हमें मिया के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहिए। यहाँ पर मैटी लियो को कॉल भी करती है और ये कहती है मेरी फैमिली अब अनीता को वापस करने की सोच रही है। और ये सुनने के बाद लियो कहता है कि तुम किसी भी तरीके से मिया को हमारे पास ले आओ। और ये सुनने के बाद 16 साल की जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, वो सीधा मिया को गाड़ी पर बैठा लेती है और यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर अनीता को वापस ले जाने के लिए कंपनी से एक आदमी भी आया था, लेकिन इन सभी के आंखों के सामने से मैटी ने अनीता को गाड़ी पे बैठा के निकल जाती है। फाइनली ये दोनों लियो के अड्डे पे पहुंच चुके और यहाँ पर फाइनली लियो अनीता को देखकर काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसे यही लग रहा है अब वो मिया को बचा लेगा। अब दोस्तों, ये देखकर मैटी को तो यही लग रहा था शायद अनीता लियो का गर्लफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर लियो यही कहता है मिया उसके लिए माँ जैसी है क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मिया ने ही उसे बड़ा किया था और ये सारे सिंधी उसके लिए एक फैमिली है। इसके बाद ये सारे मिलकर मिया प्रोग्राम को फिर से रिएक्टिवेट करने के लिए लग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें सीरीज पे लॉरा और जो को दिखाया जाता है, जो दोनों काफी ज्यादा चिंता में होते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशान तो लॉरा ही है क्योंकि उसे यही लगता है अनीता एक खराब से, इसीलिए वो जो से कहती है कि हमें जल्द से जल्द पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए, लेकिन के जवाब में जो कहता है हम और 2 घंटे इंतजार करेंगे। इसके बाद हमें सीरीज पर फिर से निस्का और नील को दिखाया जाता है, जहां पर निस्का नील से ये पूछ रही हुई होती है कि आप हमारे क्रिएटर को कैसे जानते हो, यानी कि डेविड एल्स्टर को। इसके जवाब पर नील यही कहता है कि डेविड एल्स्टर इनका हेड था और उस टाइम पे डेविड, नील और बाकी साइंटिस्ट ने मिलकर से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। नील यहाँ पर और कहता है निस्का तुम खास हो और सिर्फ तुम नहीं, बाकी सारे 5 से ही खास है क्योंकि तुम सभी को डेविड एल्स्टर ने अलग से डेवलप किया था और हमें ये बारे में कुछ भी नहीं पता था और ये डेवलपमेंट हम लोग कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हम डेविड जैसे जीनियस नहीं थे। इसके बाद दोस्तों, हमें सीरीज पे फिर से लियो और बाकी सबको दिखाया जाता है और यहाँ पर लियो काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हुआ होता है ताकि मिया प्रोग्राम फिर से रिएक्टिवेट हो जाए। और दोस्तों, यहाँ पर फाइनली लियो ने मिया प्रोग्राम के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं। अब तो बस बारी है फिजिकल बॉडी को रीस्टार्ट करना, लेकिन जब वो रीस्टार्ट करते हैं तब वो फिर से निराश हो जाते
है क्योंकि अब भी अनीता प्रोग्राम ही एक्टिवेट है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी 4 घंटे बीत चुके हैं, इसीलिए अब लियो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें सीरीज पे डिटेक्टिव पीट को दिखाया जाता है, जिसे कि एक कॉल आया था और ये कॉल और कोई नहीं उसके वाइफ ने ही किया था। यानी कि दोस्तों खर्चा पानी बंद करने के बाद ही ये लाइन पे आ चुकी है। यहाँ पर उसकी वाइफ पीट से रिक्वेस्ट करती है कि वो फिजिकली एबल नहीं है कि वो कमा सके, और यहाँ पर अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर पीट को दया आ जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है वो फिर से सारा पेमेंट देना शुरू कर देगा। इसके बाद हमें सीरीज पे कैरन को दिखाया जाता है, जहां पर उसे एक लीड मिला है। असल में दोस्तों ये आदमी उसी दिन उस हंगामे वाले जगह पे था, और यहाँ पर इस वीडियो पे कैरन को निस्का का चेहरा दिख जाता है, और निस्का का चेहरा देखने के बाद ही कैरन का फेस बिल्कुल अजीब हो जाता है। शायद वो निस्का को पहले से ही जानती है। इसके बाद दोस्तों हमें फिर से लियो और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहां पर अब लियो हार मान चुका है। वो यहाँ पर मैटी से कहता है कि शायद ही तुमने मिया प्रोग्राम को कभी देखा था, और यहाँ पर लियो मैटी को थोड़ा बहुत भला बुरा भी सुना देता है, जिसकी वजह से मैटी भी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पर 6 घंटे बीत जाने की वजह से मैटी अनीता को लेकर अपने घर पे वापस आ जाती है, और वापस आ जाने के बाद ही वो सीधा मिया के लॉग्स चेक करना शुरू कर देती है। लॉग्स असल में दोस्तों एक रिपोर्ट की तरह होता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि किसी सॉफ्टवेयर को किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर मैटी को ये पता चल जाता है कि अनीता प्रोग्राम के एडल्ट ऑप्शन को एक्टिवेट किया गया, और इसके बाद और क्या होना था सभी को ये लगना शुरू हो जाता है ये काम टॉबी का है। हालांकि शुरुआत पर टॉबी कहता है कि ये काम मैंने नहीं किया, मैं तो सेकेंडरी यूजर हूँ। लेकिन कुछ देर बाद टॉबी थोड़ा सोचता है और ये कहता है कि हाँ, ये काम मैंने ही किया है। और ये सुनने के बाद लॉरा टॉबी को काफी ज्यादा डांट है और अपने कमरे पर वापस चले जाने के लिए कह देती है। लेकिन दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को देखा था तो आपको पता ही होगा कि ये करतूत किसका था। अब टॉबी ने ऐसा क्यों किया, उसने झूठ क्यों बोला, ये तो आपको आगे पता चल जाए। अब दोस्तों यहाँ पर दुखी लौड़ा अपने हस्बैंड जो को ये सारी बातें बता देती है, और जो से रिक्वेस्ट करती है कि आप टॉबी को समझाइए कि उसने कितना बड़ा गलती किया है। हालांकि दोस्तों ये बात सुनने के बाद ही जो का पूरा चेहरा लाल पीला पड़ जाता, और यहाँ पर लौड़ा को भी यही लगने लगता है दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। इसके बाद हमें सीरीज पे एक रैंडम आदमी को दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग वर्क कर रहा हुआ होता है, और वर्क करते करते उसे जंगल में एक सिंथ मिलता है, और ये सिंथ और कोई नहीं ओडी होता है। अब ये आदमी सीधा इसमें कॉल कर देता है, और लकीली ये कॉल पीट ही उठाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ओडी को देखकर नील को पता चल जाता है ये से मिस्टर नील का ही है, क्योंकि पीट ने एक बार नील को रिक्वेस्ट किया था कि आपको ये से डंप करना ही होगा। इसके बाद हमें सीरीज पे लियो के कुछ विजन्स को दिखाए जाते हैं, जहां पर हम लोग मिया को देखते हैं और बाकी सभी को देखते हैं, और इन्हीं विजन्स के कुछ ही देर बाद ही लियो का आंख खुल जाता है, और जागने के बाद ही वह यहाँ से कहीं पर जाने लग जाता है। हालांकि यहाँ पर ड्रेक लियो को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में लियो डग से ये कह देता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, और आज से अपना ख्याल तुम लोग खुद रखना शुरू कर दो, और मुझे एक इंसान की तरह जीने दो। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे हॉप को दिखाया जाता है, जहां पर हॉप ने जॉन के दिमाग से काफी सारा डाटा को रिट्रीव कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर से उसे यही ऑर्डर दिया गया है कि अब उसे जॉन को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे सेट कर देना है, यानी कि सीधी बात उन्हें अब जॉन की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि अब वो जॉ को मार देंगे। दोस्तों इसके बाद हमें सीरीज पे टॉबी और जो को दिखाया जाता है, और यहाँ पर टॉबी जो से कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है ये सारा काम आपका ही है, और मुझे अच्छी तरीके से ये भी पता है कि आपका और मॉम का रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा, और अगर उस मोमेंट पे अगर मैं ये कह देता कि ये काम मैंने नहीं किया तो सारा शक आपके ऊपर ही जाता। यानी कि दोस्तों यहाँ पर टॉबी ने अपने मॉम और डैड के रिश्ते को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दिया है। यानी कि दोस्तों पूरी सीरीज पे हम लोग टॉबी को जितना ज्यादा नरला और बेकार समझ रहे थे वो उतना है तो नहीं। इसके बाद हमें सीरीज पर फिर से निस्का और नील को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग नोटिस करते हैं नील यहाँ पर निस्का को ये समझा रहा हुआ होता है कि तुम्हें इतना ज्यादा वायलेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे ये पता नहीं है तुम्हारे साथ किया हुआ है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा वायलेंट हो, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर ज्ञान पेलने के बीच में ही कोई आ जाता है
और ये और कोई नहीं हमारा पीट होता है। अब यहाँ पर निष्का का रिएक्शन देखकर हमें साफ साफ पता चल जाता है, इतना ज्यादा ज्ञान देने के बावजूद भी उसका थोड़ा सा भी असर निष्का के ऊपर नहीं होता। अब यहाँ पर पीट ओडी के बारे में कुछ भी नहीं कहता, वो यहाँ पर सीधा नील के घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद निष्का अब पीट को मार देगा, लेकिन उसी बीच लकली नील का करंट से आ जाती है और यहाँ पर पीट उसे ओडी के बारे में पूछता है, लेकिन इसके जवाब पर यह सीन साफ साफ कह देती है कि उसे ओडी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और दोस्तों ऐसा तो होना ही था, क्योंकि पूरे टाइम नील ने ओडी को छुपाए हुआ था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पीट बाहर निकल जाता है और उसे अपने कार पे एक चीज मिलता है। दोस्तों ये चीज असल में एक पेपर है, या पोस्टर भी आप लोग कह सकते हो। इस पोस्टर में सीन के अगेंस्ट एक रैली निकलने वाली है, उसी का डेट लिखा हुआ है। और पीटर जब ये चीज पढ़ ही रहा होता है तब अचानक से यहाँ पर कैरन आ जाती है। वो यहाँ पर पीट से ये कहती है कि तुम्हें क्या कोई लीड मिला है। पीट यहाँ पर कह देता है कि कुछ खास नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नोटिस करने वाली बात तो यही है कि कैरन ने निष्का वाला जो लीड था उस लीड के बारे में पीट को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे यही देखते हैं कि पीट उस रैली पे पहुंच चुका है जहां पर एक आदमी इन सभी को ये मोटिवेट कर रहा हुआ होता है कि हमें सी के अगेंस्ट अब खड़ा हो जाना चाहिए। असल में दोस्तों सी की वजह से काफी लोगों का जॉब जा रहा हुआ होता है और हमें यहाँ पर पीट के चेहरे से ये पता चल जाता है कि पीट भी इस चीज से काफी ज्यादा प्रभावित हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीरीज पे यही देखते हैं कि जो लॉरा से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और फाइनली यहाँ पर जो लॉरा से ये कह देता है कि वो काम टॉबी का नहीं था बल्कि उसका था। ये सुनने के बाद ही लॉरा काफी ज्यादा परेशान और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा हुआ होता है कि जो ने उसे चीट किया है, लेकिन जो अपने जवाब पे ये कहता है कि वो बस एक प्रोडक्ट है और उसने प्रोडक्ट का एक फीचर इस्तेमाल किया है, उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। और ये सुनने के बाद लॉरा और भी ज्यादा भड़क जाती है और यहाँ पर सीधा गुस्से में जो से ये कह देती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। हालांकि यहाँ पर लाभ बेकार जो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि इतनी रात में मैं कहां जाऊं, लेकिन उसे भी फाइनली ये रियलाइज हो जाता है कि अब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हमें सीरीज पे फिर से नील और निष्का को दिखाया जाता है जहां पर निष्का ने एक पिक्चर को पकड़ा हुआ है। असल में दोस्त तो उस पिक्चर में पूरे डेविड एल्स्टर का टीम का एक फोटो था। इसमें डेविड एल्स्टर के बगल में हम लोग नील को भी देख पाते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर निष्का के चेहरे से हमें साफ साफ पता चल जाता है वो डेविड एल्स्टर को कुछ खास पसंद नहीं करती। दोस्तों इसका रीजन आप लोगों को अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग सीरीज पे जॉन के जला हुआ बॉडी को भी देखते हैं, यानी कि जॉन भी फाइनली यहाँ पर मर चुका है। दोस्तों एकदम एंड पे हम लोग यही देखते हैं जो के लिए एक टैक्सी आ चुकी है। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा रुकता है क्योंकि उसे ये लगता है कि लॉरा उसे रोकने के लिए वापस आएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज का यानी कि ह्यूमन सीरीज सीजन 1 का 5वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है।